गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में एसे राइटिंग स्किल के बारे में सीखने जा रहे हैं। राइटिंग स्किल का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानकारी लेंगे। प्लीज़ लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड रिपीटेडली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एसे टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो टाइप के एसे पूछे जाते हैं, A1 और A2। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। दो में से कोई एक करना पड़ता है, A1 या A2। जैसे फॉर एग्जांपल A1 करे या A2 करे। तो ये एसे का प्रकार है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मतलब जो हमें जानकारी दी गई है, माहिती दी गई है, उस ट्रांसफ़र करना। ये सेंटेंस पैराग्राफ में लिखो या पैराग्राफ से टेबल में लिखो। तो ये एसे का प्रकार है नॉन वर्बल टू वर्बल या वर्बल टू नॉन वर्बल। ये जो टाइप दिया है, पहला ये टाइप होता है। पहला उसमें जो ये क्वेश्चन होता है वो नॉन वर्बल से वर्बल होता है। ये नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल का मतलब ये हुआ कि इसमें सेंटेंसेस नहीं होते, खाली पॉइंट्स होते। तो पॉइंट्स अलग अलग डायग्राम्स में पॉइंट्स दिए होते हैं। उस डायग्राम से, उस पॉइंट से हमें पैराग्राफ बनाना पड़ता है 15 to 18 लाइन्स का। 15 से 18 लाइन का पैराग्राफ बनाना पड़ता है। परिच्छेद अनुच्छेद बनाना पड़ता है। उसको बोलते हैं नॉन वर्बल टू वर्बल, मतलब डायग्राम से पैराग्राफ बनाना। और पैराग्राफ से जो दिया हुआ डायग्राम में उसमें पॉइंट्स लिखना, सेंटेंस नहीं, खाली पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। पॉइंट्स लिखते समय आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स आदि लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, सेंटेंसेस नहीं। इसको बोलते हैं वर्बल टू नॉन वर्बल। ये वर्बल है। वर्बल मतलब इसमें पैराग्राफ से, सेंटेंसेस है, और सेंटेंसेस पैराग्राफ पे पढ़कर सिर्फ हमें उसमें खाली नंबर्स भरने हैं, वर्ड्स भरने हैं, पॉइंट्स भरने हैं, मतलब इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। तो अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स आते हैं। तो डायग्राम्स में बेसिकली ये डायग्राम पूछे जाते हैं। जैसे डायग्राम्स में पूछा जाएगा टेबल। ऐसा टेबल दिया है, टेबल में पॉइंट्स है, तो पॉइंट से पैराग्राफ बनाओ या पैराग्राफ से पॉइंट इधर भरो, टेबल में भरो। एक प्रकार का डायग्राम टेबल है। दूसरा प्रकार आ सकता है ट्री डायग्राम आता है। ट्री डायग्राम को बोलते हैं वृक्षालेख। तो वृक्षालेख बनाओ, इसके भी हम एग्जांपल्स आके देखेंगे। तीसरा प्रकार उसमें आता है वेव है। वेब दिया है तो उससे पैसेज बनाओ, पैराग्राफ बनाओ, सेंटेंसेस बनाओ, पॉइंट्स इधर दिए होंगे। या पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट का मतलब होता है वृत्तालेख। वृत्तालेख से कंपैरिजन करके तुलनात्मक सेंटेंस बनाओ। एक इसका मतलब है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में एक क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डायग्राम इनटू ए पैराग्राफ। ये जो इंफॉर्मेशन है डायग्राम में दी गई पॉइंट्स के रूप में है, हमें उससे पैराग्राफ बनाना है ऑफ अबाउट 15 to 18 लाइन्स। 15 to 18 लाइन्स का सर्वप्रथम हमें उसे टाइटल देना होता है। जैसे आंसर में लिखा जाए आंसर के बाद लिखे टाइटल इससे ही पढ़कर हम टाइटल दे सकते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर ये टाइटल दे सकते हैं, या अ गुड लीडर, एक अच्छा वक्ता, ऐसा कोई भी एक टाइटल हमें देना है। तो इससे पैराग्राफ से स्टार्ट करके 15 to 18 लाइन्स का पैराग्राफ बनाना है। हर एक जो पॉइंट्स है उससे 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंस हर एक पॉइंट से बनाएंगे तो आसानी से हम एक अच्छा पैराग्राफ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो एक एक पॉइंट्स लेंगे। शुरू में गुड क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर के बारे में 1-2 सेंटेंस लिखेंगे। अ गुड लीडर, जैसे एग्जांपल, अ गुड लीडर शुड हैव ए लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज़ बिकॉज ही हैज़ टू लीड द पब्लिक, ही हैज़ टू लीड हिज वर्कर्स। उसमें अच्छे गुण होने चाहिए क्योंकि उनको पब्लिक को लीड करना होता है, गाइड करना होता है, मार्गदर्शन करना होता है।
ही पजेसेस मैनी गुड क्वालिटीज़, उसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं या होने चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं। ही पजेसेस मैनी गुड क्वालिटीज़, ही इज़ वेरी, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वेरी हॉनेस्ट बाय नेचर, ही इज़ वेरी हॉनेस्ट इन हिज वर्क, he knows the value of honesty is the best policy, he is honest in his thought and actions, in his deeds। इससे एक एक पॉइंट से तीन तीन चार चार सेंटेंस बनाना है। अगला पॉइंट लेंगे, ओ गुड लीडर इज़ वेरी काइंड बाय नेचर, ही इज़ वेरी काइंड टू, हिज काइंडनेस अट्रैक्ट्स पब्लिक, ही इज़ वेरी काइंड with his workers, etc. He is a good judge, a good leader is a good judge too, एक अच्छा जज भी होता है। He gives good judgment, अच्छी जजमेंट देते हैं। He never discriminates, वो कभी भी दूजा भाव नहीं करते, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव या दूजा भाव करना। He is known for his good judgment among his workers, among the public in common। अगला पॉइंट है, he never fails to complete his promises, he tries to complete all his promises, he is very understanding। अगला पॉइंट लेना, he has the important qualities like perseverance, perseverance का मतलब होता है लगन, perseverance का मतलब लगन या डिलीजेंस, स्टेडफास्टनेस, उसके अलग अलग मीनिंग है। ही पजेसेस दिस क्वालिटी टू, he has also the important quality like perseverance। he is a hard worker, हार्ड वर्क होते, he knows the value of hard work and continuity, he works hard to complete या fulfill his promises। अगला पॉइंट है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है दूरदर्शी। ही इज़ अ डिस्क्रीट, गुड लीडर इज़ अ डिस्क्रीट, ही सीज एवरीथिंग फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज़ अ गुड प्लानर, ही इज़ वेरी फार साइटेड इन हिज विजन, एटसेट्रा। इस तरह से 15 से 20 लाइन में टाइटल देकर पैराग्राफ डेवलप करना होता है। ये हमारा एसे का प्रकार हुआ। नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब पॉइंट से पैराग्राफ बनाना, सेंटेंसेस बनाना, ये हुआ वर्बल टू नॉन वर्बल टू वर्बल। और अगला जो पॉइंट ऐसे होता है, इससे ज़रा आसान होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये है वर्बल टू नॉन वर्बल, मतलब सेंटेंसेस है, परिच्छेद है, परिच्छेद से खाली पॉइंट्स में लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इधर दिया है A2, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना पड़ता है, दोनों में से एक लिखना पड़ता है। यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट गिवन इन द पैसेज कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये टेबल दिया गया है, ये टेबल पढ़कर जिसमें इसमें जो पॉइंट्स है पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। जैसे नेम, तो किसके बारे में परिच्छेद है, तो नेम इधर लिखा जाएगा महात्मा गांधी, राइट। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में सेंटेंस नहीं लिखना है, खाली ये प्रीपोजिशन भी जरूर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रीपोजिशन आर्टिकल ये सब हटाने पड़ते हैं, तो लिखेंगे सिर्फ उसमें, जैसे पहले में लिखा महात्मा गांधी, नेम लिख दिया, दूसरे में भरेंगे 2 अक्टूबर 1896, पहले में लिख लिया महात्मा गांधी, पूरी तरह से लिखना है। दूसरा लिखना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कहाँ तक उनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी, इसके बारे में जानकारी देखकर इससे पढ़कर लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल ही कंप्लीटेड हिज डिग्री इन लॉ, तो पढ़ाई के बारे में लिखेगी लॉ डिग्री या डिग्री इन लॉ, डिग्री इन लॉ कंप्लीट लिखेंगे। एम ऑफ लाइफ, उनका जीवन का उद्देश्य क्या था, द एम ऑफ लाइफ, तो उसमें दिया है ही वॉज कीन ऑन हेल्पिंग द पुअर एंड डाउन ट्रोड, तो एम ऑफ लाइफ हुआ हेल्पिंग द पुअर एंड डाउन ट्रोडर, तो इसमें लिखना है हेल्पिंग द पुअर, जो गरीब लोग है, अनाथ है, डाउन ट्रोड, हेल्पिंग द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, ये इसमें लिखना। जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, उसको हेल्प करना, ये उनका जीवन का मकसद था। वर्क इन साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या काम किया, तो इसमें पढ़कर हम लिखेंगे वेयर ही इन साउथ अफ्रीका वी फॉट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो इसमें लिखेंगे फॉट, FOUGST फॉट मतलब लड़े, फॉट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये पॉइंट्स इसमें लिखेंगे कि जाति जाति के बारे में जो भेदभाव था, दुजा भाव था, उसके अगेंस्ट वे लड़े। 2 मेजर मूवमेंट्स, 2 मुख्य मूवमेंट्स उनके द्वारा जो चलाई गई, जैसा पहला लिखना इधर सत्याग्रह, पहली मूवमेंट लिखने सत्याग्रह, और दूसरी मूवमेंट में उन्होंने स्टार्ट की थी ये सत्याग्रह मूवमेंट एंड इनिशिएटेड मेजर पार्ट एंड नॉन कोऑपरेशन, और इसमें खाली पॉइंट लिखना है नॉन कोऑपरेशन, इसी तरह दोनों पॉइंट। टाइटल गिवन टू गांधी जी, गांधी जी को कौन सी पदवी, कौन सा शीर्षक, कौन सा नाम लोगों ने दिया, तो लोगों द्वारा दिया गया नाम था फादर ऑफ द नेशन, ही वॉज गिवन द टाइटल, देखिए द टाइटल दिया है फादर ऑफ द नेशन, तो इस पॉइंट में लिखेंगे हम लोग फादर ऑफ द नेशन। लास्ट पॉइंट है डेट ऑफ डेथ, उनका मृत्यु की डेट, तो डेट लिखेंगे इधर 13 जनवरी 1940। इसी तरह से इसमें सिर्फ पॉइंट भरने पड़ते, ये ऐसे का प्रकार बहुत आसान होता है, इसको बोलते हैं वर्बल से नॉन वर्बल। और दूसरे भी हम लोग इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। और एक प्रकार आता है इसमें, इसको बोला जाता है ट्री डायग्राम, तो ट्री डायग्राम के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ट्री डायग्राम, वृक्षालेख क्या होता है, जैसे हमने डिफरेंट अलग अलग डायग्राम्स देखे, तो ट्री डायग्राम का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इधर दिया है प्रिपेयर ट्री डायग्राम, मतलब वृक्षालेख बनाओ बाय यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट विटामिन्स, विटामिन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे ट्री डायग्राम बनाओ। तो ये पूरा पैराग्राफ हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना है, तो उसको शीर्षक टाइटल देना है ट्री डायग्राम्स अबाउट विटामिन्स, या खाली ट्री डायग्राम दिया तो भी चलेगा, या इधर विटामिन्स लिखा है तो ये भी चल सकता है, ये भी टाइटल है विटामिन्स। हाँ, तो विटामिन्स के टाइप्स दिए, पैसेज में टाइप दिए 4 टाइप से टाइप ABCD, 4 टाइप्स में लिखना है ABCD। तो सोर्सेस वो कहाँ से हमें मिलते हैं, उनका स्रोत क्या है, विटामिन ए मिलता है मिल्क से, बटर से, एग से, पैसेज में दिया गया है। और उनका इनसफिशिएंसी कॉजेस, उनकी कमतरता, उनके अभाव में क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती है, तो पहला है ब्लाइंडनेस, अंधत्व आना, आँख की रोशनी चली जाना। दूसरा बी, उसमें से मिलेगा मीट एग्स, उसका स्रोत है मीट एग्स बी का, तो इसके अभाव में, उनकी कमी में क्या बीमारियां हो सकती है, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये बीमारियां आ सकती है। अगला पॉइंट है सी, उसका स्रोत है सी विटामिन, सी विटामिन के स्रोत है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उनकी अभाव में स्किन डिजीज़ हो सकते हैं। अगला है डी, इसका सोर्सेस है फिश ऑयल एंड सनलाइट, उनकी कमी के कारण बीमारी हो सकती है बोन डिजीज़। इसी तरह ये ट्री डायग्राम में पॉइंट्स में कंप्लीट करना पड़ता है। और एक एग्जांपल इसका दिया गया है, ये भी हम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस एक पैसेज दिया है, पैसेज में बताया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड प्रिपेयर ट्री डायग्राम। ये वर्बल है, वर्बल से ट्री डायग्राम नॉन वर्बल में मतलब पॉइंट्स में भरना है। जैसा फॉर एग्जांपल ऑयल इज नेसेसरी इन द न्यूट्रिशन ऑफ आवर बॉडी बट द एक्सेस यूज ऑफ ऑयल शुड बी अवॉइडेड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, ऑयल के प्रकार कितने, 3 टाइप्स होते हैं। वी शुड यूज़ ग्राउंड नट ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल, 3 प्रकार के ऑयल है, ग्राउंड नट, वेजिटेबल एंड मिनरल। ग्राउंड नट ऑयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलता है हमें, बनाया जाता है कहाँ से, ग्राउंड नट से बनाया जाता है, पाया जाता है। विच इज़ यूज फॉर ईटिंग, ग्राउंड ईटिंग के लिए एंड कुकिंग के लिए, दोनों के लिए इसका यूज होता है।
दूसरा प्रकार है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल सीड्स। वेजिटेबल सीड से बनाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग शॉप्स एंड मेडिसिन। सोप मेडिसिन बनाए जाते हैं और सेंट्स भी उससे बनाए जाते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ ऑयल इज मिनरल। ये मिनरल ऑयल है। मिनरल इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन से पाया धरती से पाया जाता है। मिनरल ऑयल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ड्राइविंग मशीन्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जानकारी पढ़ने के बाद उसको हमें इसी तरह से ट्री डायग्राम बनाना पड़ता है। कभी बनाना पड़ता है, बनाया भी दिया जाता है। बनाया दिया गया तो उसमें सिर्फ पॉइंट्स भरने पड़ते हैं। जैसे ऑयल, टाइटल दिया हमने ऑयल, या ऊपर भी दे सकते हैं ऑयल, नीचे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑयल्स 1 2 3 ऐसे, या इधर इस तरह से भी बना सकते हैं ऑयल, टाइप्स ऑफ ऑयल। तो टाइप्स ऑफ ऑयल में तीनों प्रकार हम लोग लिख लेंगे इधर। पहला टाइप है, टाइप्स ऑफ ऑयल में पहला टाइप आएगा, फर्स्ट आएगा ग्राउंड नट। तो इसमें क्या लिखना है, ग्राउंड नट ऑयल। ऑयल बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। दूसरा टाइप हमें बताया गया है वेजिटेबल या वेजिटेबल ऑयल। थर्ड प्रकार दिया है मिनरल ऑयल। थर्ड प्रकार है मिनरल ऑयल। ये तीनों टाइप से लिख ले। प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कहाँ से पाए जाते, किससे बनाया जाता है। जैसे ग्राउंड नट ऑयल है, तो ग्राउंड नट ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम या प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्राउंड नट। किससे बनता है, ग्राउंड नट से, ग्राउंड नट। वेजिटेबल साइड बनता है वेजिटेबल सीड से। किससे पाया जाता है, वेजिटेबल सीड से पाया जाता है, बराबर। और थर्ड प्रकार है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल पाया जाता है ऑब्टेन फ्रॉम क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन से पाया जाता है। तो बाद में उनकी यूजेस, हर एक के यूजेस पढ़कर या पॉइंट्स भरने हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट ऑयल के किस काम में लाया जाता है, फॉर ईटिंग के लिए, फॉर ईटिंग खाने के लिए, एंड कुकिंग के लिए, फॉर कुकिंग। ईटिंग एंड कुकिंग ये दोनों उसके यूज़ है, बराबर। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल है, किसके लिए यूज़ है, मेकिंग सोप्स एंड मेडिसिन। मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकते हैं, मेकिंग भी लिख सकते हैं। सोप्स, मेडिसिन्स और सेंट्स, ये उनके यूज़ है। उसके बाद है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल किसके लिए यूज़ किया जाता है, ड्राइविंग के लिए, फॉर ड्राइविंग। इसमें प्रीपोजिशन भी लिखने की ज़रूरत है, ड्राइविंग के लिए, ड्राइविंग व्हीकल्स, बराबर। एंड इंडस्ट्री, ये दोनों में उनका यूज़ होता है इंडस्ट्री में। इसी तरह से ट्री डायग्राम बनाया जाता है, पॉइंट्स में भरा जाता है। ये अच्छी तरह से कृपया ध्यान दीजिए। और एक इसमें नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल में और एक आसान पॉइंट आता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे और देख लेंगे पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस पॉइंट है, उसका नाम है डूज एंड डोंट्स। ये वर्बल टू नॉन वर्बल में आता है ये भी। तो डूज एंड डोंट्स पॉइंट लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, की पॉइंट्स ध्यान रखिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल, बराबर। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, उसको टाइटल देना पड़ता है। पूरे पॉइंट्स पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है, सजेस्ट टाइटल इधर दिया है, किसके बारे में, तो वही हमें टाइटल देना पड़ेगा। You must not waste your time and energy. You have to get up early in the morning. You shouldn't disturb the school discipline. You must respect everyone. You should not be in a bad company. You should never neglect your health. You have to study hard, read and write and discuss things. You must do yogas regularly. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि किसके बारे में पॉइंट दिए हैं, तो पॉइंट से सम गुड डिसिप्लिन, किसमें है, गुड डिसिप्लिन। गुड डिसिप्लिन के बारे में ये सब पॉइंट्स हमें दिए गए। तो उसमें टाइटल तो नहीं पूछा है, लेकिन इसमें इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो टेबल बनाते समय ये ध्यान रखना है
एक एक पॉइंट पढ़कर वो डूज एंड डोंट्स के पॉइंट्स में हमें लिखते जाना है। तो डूज के पॉइंट्स में जो चीज़ें करनी है वो लिखने हैं डूज में, जो नहीं करने हैं वो लिखने डोंट्स में। करने मतलब इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ एडवाइजेबल, यू शुड, यू मस्ट, ये सब डूज में लिखने हैं। और दूसरी बात, डूज का जो पॉइंट करना है मेन वर्ब से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया से। तो हम पहले डूज के पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे, डूज के पॉइंट कैसे लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पहले डिसाइड करेंगे पॉइंट्स किस में आएगा, डूज में या डोंट्स में। यू मस्ट नॉट वेस्ट योर पॉइंट, नॉट करना नहीं है तो डोंट्स में इसमें इसको लिखेंगे बराबर। यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हमें करना है, तो करना है तो किस में लिखेंगे? डूज में। तो यह मेन वर्ब है गेट, गेट से स्टार्ट करेंगे, गेट का जी कैपिटल लिखेंगे। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये गेट से आगे नो चेंज, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जी से स्टार्ट किए। डूज के पॉइंट्स मेन वर्ब से स्टार्ट होते, पहला लेटर जो है कैपिटल लिखते, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। यू शुडंट, नॉट है करना नहीं तो डोंट्स में लिखेंगे। यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन, मेन वर्ब है रिस्पेक्ट, तो आर लिखेंगे कैपिटल, ये पॉइंट लिखेंगे डूज में। रिस्पेक्ट एवरीवन, हर एक का आदर करो, इसी तरह से। यू शुड नॉट बी इन बैड कंपनी, ये डोंट में लिखेंगे, करना नहीं तो डोंट्स में। यू शुड नेवर, कभी भी नहीं, ये भी नहीं करना है, नेवर मतलब नहीं, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो डोंट्स में लिखेंगे। यू हैव टू स्टडी हार्ड, रीड एंड राइट, डिस्कस थिंग्स विद एवरीवन, तो इसमें मेन वर्ब है स्टडी है, टू के बाद मेन वर्ब है स्टडी। तो स्टार्ट करेंगे यस कैपिटल स्टडी से, स्टडी हार्ड, रीड एंड राइट, डिस्कस थिंग्स विद एवरीवन, विद एवरी सब्जेक्ट टीचर, इसी तरह से। यू मस्ट डू योगा, ये करना है तो उसमें उसको लिखेंगे डूज में। तो स्टार्ट करेंगे मेन वर्ब है डू, तो डू का डी कैपिटल, डू योगास रेगुलरली, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, डू योगास रेगुलरली। अभी दूसरा पॉइंट हम लोग सीखेंगे डोंट्स में। डोंट्स के पॉइंट कैसे लिखने, डोंट्स के पॉइंट्स लिखते समय देखिए, डोंट्स के पॉइंट में लिखते समय DONT, डोंट, इधर यस लगाए, यस क्यों लगाए? बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंतर्गत आएंगे इसलिए यस लगाए, लेकिन हम जो इंडिविजुअल एक एक पॉइंट लिखेंगे ना, तो इसलिए इधर यस नहीं लगेगा, ये कृपया ध्यान रखिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। डोंट, DONT, डोंट से स्टार्ट करेंगे, यस नहीं लगाना है, इधर यस लगाए, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे, बहुवचन के रूप में यस आया है, लेकिन हम एक एक पॉइंट इंडिविजुअल लिख रहे हैं, तो इसलिए इधर यस नहीं लगेगा, नहीं तो हमेशा गलती होती है। ये ज़रा ध्यान से सुने और याद रखिए। DONT, डोंट, डोंट्स हर एक पॉइंट DONT, डोंट्स अपॉस्ट्रोफी इधर आएगा, डोंट से स्टार्ट करना, यस नहीं लगाना है। तो पॉइंट हम सिलेक्ट करते जाएंगे, डोंट्स किस में आएगा, किस में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट नॉट वेस्ट, नॉट है निगेटिव है, नहीं करना है तो डोंट में आएगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? डोंट, DONT, डोंट, डोंट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद डोंट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? वेस्ट, ये भी मेन वर्ब से स्टार्ट करें। उसके पहले डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, यू हैव टू, ये करना है हमने डूज में ले लिया। यू शुडंट, ये भी नहीं करना है, शुडंट मतलब इधर नॉट आ गया, ये भी डोंट में आएगा। तो ये पॉइंट कैसा आएगा? डोंट, यस नहीं लगाना है, डोंट, मेन वर्ब है डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, आगे जैसा का वैसा। मेन डोंट डिस्टर्ब द स्कूल डिसिप्लिन, डोंट डिस्टर्ब द स्कूल डिसिप्लिन। उसके बाद यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन, ये पॉइंट करना था, डूज में आ गया। यू शुड नॉट, निगेटिव पॉइंट, ये नहीं करना है वो डोंट्स में। तो उसमें स्टार्ट करेंगे DONT, डोंट, मेन वर्ब है बी, डोंट बी इन अ बैड कंपनी, डोंट बी इन अ बैड कंपनी, आगे जैसा का वैसा। नेवर, निगेटिव है, डोंट से स्टार्ट करेंगे, प्लस मेन वर्ब के निगलेक्ट,
मतलब नॉट के बाद, टू के बाद, नेवर के बाद मेन वर्ब है, उससे स्टार्ट करना है। डोंट निग्लेक्ट, डोंट के बाद हमेशा वर्ब V1 होना चाहिए। ING लगा होगा तो वो भी हटा देना है, ये भी ध्यान रखना है। यू हैव टू स्टडी एट, डोंट्स में है। यू मस्ट डू, ये सब डूज में, इसलिए इसी तरह से हमने पॉइंट्स बनाए डूज एंड डोंट्स। और एक बार और अलग से जो पॉइंट्स है वो पर एक बार देख लेंगे, अलग दूसरे पॉइंट अच्छी तरह से हमें समझ में आए, इसलिए एक बार फिर डूज एंड डोंट्स के पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे हमें अच्छी जानकारी मिलेगी डूज एंड डोंट्स की पॉइंट लिखते समय। हाँ, तो क्वेश्चन इधर दिया है, डूज एंड डोंट्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 ये 2 में आना चाहिए, 6 ये 2 होता है क्वेश्चन। वर्बल टू नॉन वर्बल सजेशन दिया गया है। रीड केयरफुल्ली डूज एंड डोंट्स फॉर अ सेफ एंड कलरफुल दिवाली। ड्रॉ ए नीट टेबल ऑफ डूज एंड डोंट्स, अच्छी तरह से टेबल बनाना है। डूज एंड डोंट्स का 2 कॉलम करने हैं, जैसे हमने पहले देखा। एंड गिव अ सूटेबल टाइटल, उसको अच्छी तरह से एक अच्छा सूटेबल टाइटल दो, उचित टाइटल देना है। तो टाइटल हम दे सकते फॉर ए सेफ कलरफुल दिवाली या अ सेफ एंड कलरफुल दिवाली, ये टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद डूज एंड डोंट्स में कौन से पॉइंट्स आएंगे पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे, फिर टेबल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक एक पढ़ते जाएंगे, डूज में आएगा, डोंट्स में आएगा, और कैसा लिखना है ये सब बातें साथ साथ हम सीखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। वन शुड नॉट बर्स क्रैकर्स नियर इलेक्ट्रिक पोल्स। इलेक्ट्रिक पोल्स खंबे के नज़दीक, इलेक्ट्रिक के खंबे के नज़दीक हमें फटाके नहीं बजाने हैं, नहीं फोड़ने हैं। तो ये पॉइंट्स आएगा डोंट में लिखना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? डोंट का मतलब, डोंट को पॉइंट लिखने का फॉर्मूला क्या है? डोंट प्लस क्रिया का मेन वर्ब नॉट के बाद क्या है? बस्ट। डोंट बस्ट, आगे एज इट इज, जैसे का वैसा। तो हमारा पॉइंट आएगा डोंट बस्ट क्रैकर्स नियर इलेक्ट्रिक पोल्स, डोंट, राइट। इट इज़ रॉन्ग टू वियर फ्लेमेबल फैब्रिक्स। जो ज्वलनशील जो फैब्रिक्स है, कपड़े है, क्लोथ्स है, वो हमें पहनने नहीं है। तो ये पॉइंट नहीं करना है तो किस में आएगा? डोंट में। स्टार्ट करेंगे डोंट से, यस नहीं लगाना है, प्लीज़ ध्यान रखिए। इधर यस क्यों है? बहुवचन है, इधर हम सिंगल सिंगल लिखते इसलिए यस नहीं लगाते। ये पॉइंट अच्छी तरह से नोट करना है। डोंट के बाद मेन वर्ब क्या है? वियर। डोंट वियर फ्लेमेबल फैब्रिक्स। जिसको जल्दी आग पकड़ लेती है उसको बोलते हैं फ्लेमेबल फैब्रिक्स। ऐसे कपड़े को क्या बोला जाता है? फ्लेमेबल फैब्रिक्स आदि, फुल स्टॉप। डोंट वियर फ्लेमेबल फैब्रिक्स। अगला पॉइंट है, इट इज़ डेंजरस टू लाइट क्रैकर्स इन हैंड। हाथ में फटाके जलाना डेंजरस है। तो ये पॉइंट किस में आएगा? ये करना है या करना नहीं है? नहीं करना है। नहीं करना है तो किस में, कौन से कॉलम में लिखेंगे? टेबल में लिखेंगे, डोंट के टेबल, DONT, डोंट, एपोस्ट्रॉफी इधर एन के ऊपर एपोस्ट्रॉफी देकर लिखेंगे डोंट। डोंट के बाद मेन वर्ब क्या है? टू के बाद मेन वर्ब होता है, नॉट के बाद होता है, नेवर के बाद होता है, ये ध्यान रखना है। मेन वर्ब क्या है? लाइट। डोंट लाइट क्रैकर्स इन हैंड, तो पॉइंट आएगा हमारा डोंट का, डोंट लाइट क्रैकर्स इन हैंड, राइट। इट इज़ नेसेसरी टू कीप फर्स्ट एड हैंडी। कि फर्स्ट एड जो होता है, फर्स्ट एड के साधन, मलहम पट्टी, ये साधन हमें हाथ में रखने हैं, बाजू में ही रखने हैं। हाथ में मतलब बाजू में ही रखने हैं, रेडी रखने हैं। तो हमें करना है, तो इसमें ये पॉइंट आएगा डूज में। तो डूज का स्ट्रक्चर क्या है? स्टार्ट विद द मेन वर्ब, उसका पहला लेटर कैपिटल, मेन वर्ब इधर कीप, तो लिखेंगे इधर कीप, के कैपिटल, कीप फर्स्ट एड हैंडी, फुल स्टॉप।
इट इज़ रॉन्ग टू लीव हाफ बर्न क्रैकर्स, आधे जले हुए जो फटाके वो वैसे छोड़ नहीं देने, मतलब ये करना नहीं, तो करना नहीं तो किस में लिखेंगे, डोंट में। डोंट लीव मेन वर्ब है लीव, डोंट लीव हाफ बर्न क्रैकर्स, राइट। वन शुड नॉट बस, ये भी नहीं करना है हमें, नहीं करना है तो मतलब किसमें, डोंट प्लस मेन वर्ब, किससे स्टार्ट होगा, डोंट प्लस मेन वर्ब। डोंट बस्ट किससे स्टार्ट करेंगे, डोंट, ये बस्ट है मेन वर्ब। डोंट बस्ट हाई साउंडिंग बॉम्ब्स नियर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के नज़दीक बहुत आवाज़ वाले, ज़्यादा आवाज़ वाले फटाके मत फोड़ो। वन शुड बस क्रैकर्स इन एन ओपन प्लेस, ये करना है, कहाँ करना है हमें, ओपन प्लेस में करना है, मतलब डूज में, जो मेन वर्ब से स्टार्ट करेंगे। मेन वर्ब क्या है, बस्ट, ये स्पेलिंग इधर गलत है, ब्रस्ट दिया है, बस्ट कर लेना है। डोंट बस्ट, सॉरी बस्ट क्रैकर्स, बस्ट क्रैकर्स इन एन ओपन प्लेस, फुल स्टॉप। वन शुड स्टॉप एक्शन कॉटन प्लग्स इनटू द ईयर्स इफ नेसेसरी, ये करना है तो स्टार्ट करेंगे स्टफ से। मेन वर्ब क्या है, स्टफ। स्टफ कॉटन प्लग, रुई का कोई भी प्लग या रुई कान में डालना है इफ नेसेसरी, ज़रूरत पड़े तो। स्टफ कॉटन प्लग इनटू द ईयर्स इफ नेसेसरी, आगे जैसा का वैसा। इट इज़ गुड टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस, ये करना है तो डूज में आएगा, तो मेन वर्ब क्या है, मेंटेन। इट इज़ गुड टू मेंटेन, मेंटेन में इट इज़ गुड टू मेंटेन सेफ डिस्टेंस, मेंटेन में इधर ये गलती से यस लग गया, यस नहीं आएगा, मेंटेन, यम कैपिटल आएगा, मेंटेन, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, फुल स्टॉप। वन शुड बर्न क्रैकर्स अंडर एडल्ट सुपरविजन, बुजुर्ग लोगों की निगरानी में ही हमें फटाके फोड़ने हैं, तो ये पॉइंट्स हमें करना है तो किस में लिखेंगे, डूज में। डूज का पॉइंट किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ब में। मेन वर्ब क्या है, बर्न। बर्न क्रैकर्स BURN बर्न, बर्न क्रैकर्स अंडर एडल्ट सुपरविजन एट द फुल स्टॉप। इसी तरह से हमें ये डूज एंड डोंट्स के मुद्दे लिखने पड़ते हैं, पॉइंट लिखने पड़ते हैं। जो नहीं करना है, जैसा अवॉइड, वी शुड अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स इन क्राउडेड प्लेसेस, तो इसमें अवॉइड नहीं करना है तो ये पॉइंट कैसा आएगा, बर्निंग, अवॉइड बर्निंग मतलब डोंट बर्न क्रैकर्स, बर्निंग में ING लगाए तो वो भी हटा देना पड़ेगा। डू के बाद हमेशा क्रिया का, मेन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, उसको ING ES नहीं लगता है, इतना ध्यान रखना है। इसी तरह से हम लोगों ने आज एक ऐसे का प्रकार 6 क्वेश्चन में जो पूछा जाता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, वो हमने पढ़ा। ये वीडियो बार बार देखते रहना है, और कुछ समस्या आएगी या समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया फ़ोन करके पूछ लेना है, और जो ऐसे बताए जाएंगे वो सब ऐसे की नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक